हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ भारत कुछ महान क्रांतिकारी के बारे में। ठीक है, भारत के कुछ महान क्रांतिकारी, भारत के कुछ महान क्रांतिकारी। ठीक है, तो पहले मैं पूछता है, क्वेश्चन आता है कि भारत सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी? भारत में सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को। ठीक है, कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। कहाँ दी गई थी? मुजफ्फरपुर जेल में। ठीक, क्यों दी गई थी? कारण क्या था? क्योंकि खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड के गाड़ी पर बम फेंक कर जान से मारने की कोशिश की। ठीक है, मैंने खुदीराम मैंने भारत के पहले फांसी। ठीक है, और भारत सबसे पहले फांसी किसको मिली थी? खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी मुजफ्फरपुर जेल में। ठीक है, और किंग्स फोर्ड की गाड़ी में बम फेंक कर जान से मारने की कोशिश की थी। ठीक है, एक फांसी मात्र 18 साल की उम्र में। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हुई थी। ठीक है, और सैंडर्स की हत्या में हमारे सबसे महान क्रांतिकारी ने योगदान दिया था। कौन कौन? पहले दिए थे भगत सिंह। दूसरे दिए थे सुखदेव। तीसरे थे राजगुरु। ठीक है, साइमंड्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 की हुई थी, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने योगदान दिया था। भगत सिंह ने एक काम किए थे जो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, और भगत सिंह का एक सहयोगी थे जो उन्होंने असेंबली में जो फेंके थे, उससे एक साथ और थे, उनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, मतलब भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया था 8 अप्रैल 1929 को। और बटुकेश्वर भी दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास हो गई थी। ठीक है, और सुखदेव को 12 अप्रैल 1929 को और राजगुरु को 30 दिसंबर 1929 को गिरफ्तार किए गए। ठीक है, और इन तीनों को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को
लाहौर जेल में, ठीक है। तो हमने पूरा बता दिया साइमंड्स की हत्या क्यों हुई, ठीक है, और किसने की, और उनकी भगत सिंह सुधो राजगुरु की फांसी कहाँ हुई, कब हुई, ठीक है, हमने जान चुका, ठीक है। अब पढ़ते हैं काकोरी कांड के बारे में, घटना के। ठीक, अब आते हैं काकोरी कांड। वेरी इंपॉर्टेंट घटना ये है। काकोरी घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ठीक है। ये घटना एक ट्रेन को लूट कर थी, एक ट्रेन को लूट कर, हाँ लूट कर, ठीक है। तो ट्रेन का नाम था ए डाउन्स, एट डाउन्स था ट्रेन का नाम। और ट्रेन जो थी शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी, ठीक है। मैंने ये ट्रेन 8 डाउन ट्रेन जो थी शाहजहां से लखनऊ जा रही थी, ठीक है। और लखनऊ जस्ट 16 किलोमीटर पहले, लखनऊ से मैंने जस्ट 16 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है काकोरी, काकोरी, जहां पर ट्रेन खींचकर लूट ली गई थी, ठीक है। इसमें 14 लोग पार्टिसिपेट थे, जिसमें 4 लोग को फांसी हुई थी, और एक लोग जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद, वो अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अपने को गोली मार लिए थे, ठीक है। जानते हैं कौन कौन थे? एक नाम है आपका अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, अशफाक उल्ला खां। दूसरा नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तीसरा नाम था रोशन सिंह, और एक नाम और था राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। तो राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई गोंडा की जेल में, ठीक है, दे दी गई, ठीक है। माने राजेंद्र लाहिड़ी को 27 दिसंबर, ठीक है, 1927 को गोंडा के जिले में फांसी दे दी गई, ठीक है। और अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह को सेम 19 दिसंबर 1927 को, 19 दिसंबर 1927 को, और 19 दिसंबर 1927 को, ठीक है। मैं तीनों लोगों को एक ही दिन फांसी दी गई थी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को, 1927 को, ठीक है। लेकिन अलग अलग जेल में। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, जो आज अयोध्या है, जेल में, ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, और रोशन सिंह को प्रयागराज जेल में फांसी दे दी गई, ठीक है। माने एक सबको अलग जगह पे, लेकिन ये घटना घटी क्यों? एक और आता है चंद्रशेखर आजाद, शेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। जब ये अल्फ्रेड पार्क में
अपने साथ ही साथ जब ये बात कर रहे थे 27 फरवरी 1931 को, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, बात कर रहे थे, तभी किसने बता दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ बात कर रहे हैं। तो कुछ पुलिसियों अंग्रेज जब यहाँ चढ़ाई किए तो बहादुरी से चंद्रशेखर आज़ाद ने लड़ा और अंत में लास्ट एक गोली बचा तो अपने आप को मार लिए और खुद ही वहाँ पर मर गए, ठीक है, 27 फरवरी को। ठीक, ये घटना घटा क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ था कि जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था, उस आंदोलन में क्या था कि जब उस आंदोलन में 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें एक जेल को फूंक दिया गया था। जब ये पता गांधी जी को लगा तो गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिए हैं। जैसे असहयोग आंदोलन बंद कर दिए हैं, चंद्रशेखर आजाद को बहुत नाराजगी हुई, तो उन्होंने एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट और एसोसिएशन संगठन में भाग लिया। ठीक है, जैसे उन्होंने भाग लिया तो इस संस्था को चलाने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ी। तब गांधी जी चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों से कहा कि क्यों न हम, जो ये अंग्रेज हमारे खजानों को लूट कर ले जा रहे हैं, तो क्यों न हम इस ट्रेन के खजाने को लूट लें। तब उन्होंने एक उसमें भूमिका निभाए थे राजेंद्र लौड़ी ने सारा षड्यंत्र इन्होंने रचा कि कैसे क्या किया जाएगा। तब 9 अगस्त 1925 को काकोरी जगह पर एक ट्रेन को लूट कर, ठीक है, और खजाने को लूट लिया और वहाँ से भाग पड़े। तो ये सारी घटना आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल पर जो जुड़े हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है।